हिंदू धर्म में तो इतना पर्दा है कि वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी। कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की। चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे के दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया। और आगे बढ़े, एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है। मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला? गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की, जो 2000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेती हैं, चेहरा नहीं खोलती हैं वो ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। हिंदू धर्म कैसे रह सकता है? हिंदू भाई कैसे रह सकते हैं कि उनमें नमाज ना हो? उनमें भी तो कोई ना कोई नबी आया था। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी तातिमा निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 10। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग इसको मत समझ लेना। योगी युज्जीत, ये गीता वाला योगी बता रहा हूं। जिसको गीता पढ़ना ना आती हो उसको हम योगी मानते ही नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, इबादत करो, भक्ति करो, पूजा तो पूरे शरीर का योग होना चाहिए। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। हिंदू भाई तो खड़े हो गए, कहां हो रहा पूरे शरीर का योग? पूरे शरीर का योग देखिए सिर्फ नमाज में। अल्लाहु अकबर। ये देखिए, ये जो आप हाथ हिला रहे हैं ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं इसमें, मेडिकल देखिए। और ये आपने हाथ बांधा, ये ऊपर जो आपका हाथ बंधा हुआ इसमें भी पॉजिटिव रेजेस। वजन, एक्सरसाइज, योग। अभी रमजान का महीना आ रहा, देखिएगा क्या हाल होगा जब लोग तरावी पढ़ेंगे। तो आदत नहीं है रात में जागने की, और इमाम साहब, हाफिज साहब जब लंबी किरत करेंगे, पूरा कुरान उनको पढ़ना है भाई, सुनाना है, तो यहाँ वो यालमून और तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे और वो पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा तक तो गाड़ी से ही चलती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, हो गया। अब यहाँ तक तो गाड़ी से ही चलती है हाफिज की। इसके बाद अलिफ लाम मीम, अब राजधानी एक्सप्रेस हुई यहां से। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है क्योंकि उसको बेचारे को 2 पारे पढ़ना है, 26 तारीख को, 27 तारीख को, और कहीं 10 दिन में खत्म करना होगा तो और कभी कभी तो एक ही रात में कहीं खत्म करना पड़ता है। ऑफिस वाले लोग हैं बेचारे, उन्होंने किराए का एक टट्टू बुलाया
एक ही रात में पढ़ते हम लोग 29 दिन 30 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो जिसको एक ही रात में ख़त्म करना हो उसकी स्पीड क्या होगी? जिसको 29 दिन में ख़त्म करना है वो तो ये है युनफिकून यालमून तालमून, और जिसको एक ही दिन में ख़त्म करना है उसका हल क्या होगा? ये चल रही होती राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो ऐसे नींद बांधे होंगे, अब सो रहे होंगे, फिर हाथ बांध लेंगे, क्योंकि यहाँ बोझ पड़ता है, एक्सरसाइज है ये हाथ की। बहुत से लोग यहाँ बांधेंगे वो हाथ गिर ही नहीं सकता। नोट कर लो, हाथ नहीं गिरेगा। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गर्दन झुकेगी उनकी, हाथ नहीं छूट सकता क्योंकि पॉजिटिव रेजिस नहीं हो, ये होगा, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं, एक्सरसाइज नहीं है हाथ। हृदया नमः। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपने दोनों हाथों को हृदय सीने पर रख लो। लगता है कृष्ण जी भी अहले हदीस थे, ऐसा महसूस हो रहा है। सीने पे रख लो। हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय, सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है। कोई भी पूजा पेट से नहीं होती। अब पेट के लिए लोग करने लगे हैं वो अलग बात है। अब पेट के लिए करने लगे, पेट के लिए तो झाड़ फूंक भी करने लगे। तंबाकू वाला पान खाया हुआ है, बोली साहब मेरे बेटे को बुखार आ गया तो दम कर पान भी खाता जा रहा, सूरती वाला तंबाकू भी, और फू फू करता भी जा रहा। तो पेट के लिए अब इबादत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इबादत दिल से होती है। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन सीने पे हाथ रख लो। हम लोग भी सीने पर हाथ बांध लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। भूल चूक में हमसे जो गलती हो गई हो, ईश्वर है भगवान हमको माफ कर देना, क्षमा कर देना, स्वाहा कर देना हमारे पाप को। हम लोग भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आय अल्लाह, हम दिल से गवाही देते हैं कि सारी तारीफ तेरे ही लिए है। अर्रहमानिर रहीम, दिल से गवाही देते हैं जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे क़यामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम दिल से इस बात का इकरार करते हैं कि तेरे अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते और तेरे अलावा किसी से हम मदद तलब नहीं करते। तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझसे तलब करते हैं।